हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। आपको डाटा दिया हुआ है, तो देखो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। आपके पास रिएक्टेंट्स गिवन है। रिएक्टेंट्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, Fe+3 एंड I-। अब एक बात बताओ बेटा, अगर डाटा के हिसाब से देखो, Fe+3 का डाटा ढूंढो पहले, तो ये रहा। ठीक है, तो आपको दे रखा है Fe+3 कन्वर्टिंग इनटू Fe+2, दिस इज 0.77 वोल्ट्स। एंड फिर आयोडाइड का डाटा भी ढूंढ लेते हैं। आयोडाइड के केस में आपको दे रखा है I2 कन्वर्टिंग इनटू I-, दिस इज 0.54 वोल्ट्स। तो देखो बेटा, मैंने आपको ये सिखाया था जब मैं आपको फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक करा रहा था कि रिएक्टेंट्स आपको गिवन होंगे, प्रोडक्ट्स आप डाटा के अकॉर्डिंग लोगे। तो Fe+3 आपको एज अ रिएक्टेंट गिवन है, तो अगर रिएक्शन हुई, अगर हुई, तो Fe+3 विल कन्वर्ट इनटू Fe+2। क्लियर? तो एंड सिमिलरली अगर आयोडाइड आपको गिवन है, तो डाटा के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन होती है, मुझे नहीं पता रिएक्शन होगी या नहीं, इफ रिएक्शन इज फिजिबल, ये तो रिएक्टेंट है, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? I2। क्लियर? तो ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, एंड ये रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा बेटा? I- कन्वर्टिंग इनटू I2, सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन रिएक्शन Fe+3 कन्वर्टिंग इनटू Fe+2, यही बनेगा। क्लियर? तो इसका ई नॉट सेल क्या बनेगा? ई नॉट सेल विल बी ई नॉट ऑफ एनोड। मैंने ऐसे सिखाया था आपको, ई नॉट ऑफ एनोड। अगर कोई भी दिक्कत है तो मेरी वेबसाइट पर जाइए drlogics.com एंड वहाँ जाके ये टॉपिक एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था? ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। I- से I2 चाहिए, आपको उल्टा गिवन है, कोई बात नहीं, मैं भी प्लस का माइनस करके लिख दूंगा यहाँ पे, क्या दिक्कत है ना। तो +3 से +2 चाहिए एंड वही गिवन है, तो दिस इज 0.77 वोल्ट्स। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ई नॉट सेल दिस विल बी ग्रेटर देन 0, तो रिएक्शन विल बी फिजिबल। ठीक है, तो रिएक्शन विल बी फिजिबल। प्रिडिक्ट इफ एनी रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल, यस द रिएक्शन इज फिजिबल। क्लियर? इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट पे सॉल्व आउट करते हैं। सिल्वर आयन आपको गिवन है एंड कॉपर गिवन है। ऐसा करते हैं, इसको एक नए पेज पे चलते हैं। सेकंड रिएक्शन के लिए आपको सिल्वर आयंस गिवन है, साथ ही साथ आपको गिवन है कॉपर। तो अब डाटा देखते हैं। सिल्वर आयन के साथ हमें किसका डाटा गिवन है? देखो, सिल्वर आयन के साथ हमें सिल्वर का डाटा गिवन है। हमें दिया हुआ है कि सिल्वर आयन कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर, दिस इज 0.8 वोल्ट्स। एंड अगर हम कॉपर के साथ डाटा चेक करें तो हमें डाटा दे रखा है Copper+2 कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, दिस इज 0.34 वोल्ट्स। तो बेटा देखो, एक तो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपको डाटा के अकॉर्डिंग निकालना है। सिल्वर आयन तो दे रखा है, अगर रिएक्शन हुई तो सिल्वर आयन विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर, विच इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? सिमिलरली अगर रिएक्शन हुई तो कॉपर विल कन्वर्ट इनटू कॉपर आयन, विच इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर रिडक्शन रिएक्शन अपनी, है ना। तो इसका अगर मैं ई नॉट सेल निकालने लगा तो दिस विल बी ई नॉट ऑफ जो रिएक्शन एनोड पे चल रही है, मतलब कॉपर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर आयन, प्लस ई नॉट ऑफ जो रिएक्शन कैथोड पे चल रही है, विच इज सिल्वर आयन कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर। तो कॉपर टू Copper+2 चाहिए, दिस विल बी -0.34 वोल्ट्स, प्लस सिल्वर आयन टू सिल्वर, दिस इज 0.8। तो ई नॉट सेल विल बी ग्रेटर देन 0, हेंस अगेन रिएक्शन विल बी फिजिबल। रिएक्शन विल बी फिजिबल, तो सेकंड में भी रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड में देखते हैं। थर्ड में आपको गिवन है Iron+3। थर्ड पार्ट देखते हैं। Iron+3 गिवन है एज अ रिएक्टेंट, एंड एक रिएक्टेंट गिवन है ब्रोमाइड आयन। अब डाटा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस का गिवन है। अगर हम डाटा देखें तो एक तो गिवन है Br2 टू Br-। दिस डाटा इज प्रोवाइडेड टू बी 1.09 volts। सिमिलरली Iron+3 का डाटा गिवन है Iron+3 से Iron+2, and this value is provided to be 0.77 volts। अब देखो, Iron+3 तो हमें एज ए रिएक्टेंट गिवन है, तो अगर रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? Iron+2। सिमिलरली ब्रोमाइड तो हमें एज ए रिएक्टेंट गिवन है, अगर रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? ब्रोमीन।
तो बताओ रिडक्शन रिएक्शन कौन सी, ये वाली, एंड ऑक्सीडेशन कौन सी, ये वाली। तो पहले ऑक्सीडेशन लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज लिखते हैं, एंड एट द एंड रिडक्शन लिखते हैं। तो इसका ई नॉट सेल क्या बनेगा बेटा, ई नॉट ऑफ एनोड विच इज ब्रोमाइड converting into bromine plus E naught of cathode which is iron plus 3 converting into iron plus 2। क्लियर। तो अगर हम इसका E naught देखें तो इस विल बी -1.09, क्योंकि हमें तो Br माइनस से Br2 चाहिए, उल्टा दे रखा था तो मैंने प्लस का माइनस करके लिख दिया। आयरन प्लस 3 से प्लस 2 एज इट इज गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E naught सेल विल बी लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो दिस रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर। सिमिलरली हम फोर्थ पार्ट ट्राई कर लेते हैं इसका। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, जो आपको रिएक्टेंट्स गिवन है दे आर सिल्वर एंड आयरन प्लस 3। तो एक तो सिल्वर गिवन है और एक प्लस 3 गिवन है। आपको जो डाटा गिवन है सिल्वर के रिगार्डिंग वो है सिल्वर आयन कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर, दिस इज लेट मी चेक द वैल्यू 0.8 volts, and plus 3 converting into plus 2 0.77। तो देखो बेटा सिल्वर तो एज ए रिएक्टेंट गिवन है, अगर रिएक्शन हुई तो इट विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर आयन, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई अपनी। सिमिलरली आयरन प्लस 3 तो एज ए रिएक्टेंट गिवन है, अगर रिएक्शन होती है तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू आयरन प्लस 2 विच इज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। तो पहले ऑक्सीडेशन लिखना है, ऑक्सीडेशन है सिल्वर कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर आयन, सॉल्ट ब्रिज रिडक्शन रिएक्शन विच इज आयरन प्लस 3 कन्वर्टिंग इनटू आयरन प्लस 2। क्लियर। तो इसका अगर ई नॉट सेल निकालने की हम कोशिश करें तो दिस विल बी ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड पे क्या रिएक्शन चल रही है, सिल्वर इज कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर आयन प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन जो चल रही है वो है प्लस 3 कन्वर्टिंग इनटू प्लस 2। तो सिल्वर इंटू सिल्वर आयन हमें तो उल्टा दे रखा है, कोई बात नहीं जी, मैं प्लस का माइनस करके लिख देता हूँ, प्लस ये एज इट इज गिवन है तो बड़ी अच्छी बात है। तो ई नॉट सेल कितना आ गया, लेस देन 0, तो रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल, तो यहाँ पे भी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। सिमिलरली हम लास्ट पार्ट चेक कर लेते हैं। लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, एंड इसके अंदर आपको ब्रोमीन एंड आयरन प्लस 2 गिवन है एज रिएक्टेंट्स। आपको जो ई नॉट वैल्यूज गिवन है दे आर ब्रोमीन कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमाइड आयन एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 1.09 वोल्ट, एंड आयरन प्लस 3 कन्वर्टिंग इनटू प्लस 2 गिवन है, वैल्यू इज 0.77 वोल्ट्स। क्लियर। तो देखो ब्रोमीन तो गिवन है, अगर रिएक्शन हुई इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू ब्रोमाइड विच इज अ रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली आयरन प्लस 2 गिवन है, अगर रिएक्शन होती है तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू आयरन प्लस 3 विच इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। तो बताओ पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज लिखते हैं, एंड एट द एंड हम रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं। तो इसका जो ई नॉट वैल्यू होगा बेटा वो क्या आएगा, ई नॉट ऑफ एनोड विच इज प्लस 2 कन्वर्टिंग इनटू प्लस 3 प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड विच इज ब्रोमीन कन्वर्टिंग इनटू ब्रोमाइड आयन, है ना। तो इसमें प्लस 2 टू प्लस 3 वैल्यू विल बी -0.77 वोल्ट प्लस ब्रोमीन टू ब्रोमाइड दिस विल बी 1.09 volts। तो यहाँ पे ई नॉट सेल विल बी ग्रेटर देन 0, हेंस द रिएक्शन विल बी फिजिबल, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो हमने पांचों पार्ट्स डिस्कस कर लिए एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार चैप्टर की वीडियो गो थ्रू कर लीजिए मेरी वेबसाइट पे जाके, प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।